तो दोस्तों, और फेट ऑफ डीमन के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो लाल बाल वाला बंदा होता है वो चिल्लाता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या, और उस चीज को अभी कभी रखो। और तभी यंग वहां पर देखता है कि उसके हाथ में जो बीड होती है वो धीरे धीरे वापस किसी तरह का काले कलर का ऑरा निकालती है और उसको पॉजेस करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो वो दूसरा बंदा होता है, तलवार वाला कूल बंदा, वो जाकर अपनी तलवार के पिछले हिस्से से यंग के हाथ से उस बीड को उड़ा देता है और फिर उसको कैच कर लेता है। उसके कैच करते ही वो बीड का ऑरा वापस रुक जाता है और यंग वहां पर कांप रहा होता है। वो बंदा यंग को देखता है और वो लाल बाल वाला बंदा बोलता है, ओए, और तुम्हें भी उस चीज को फेंकना होगा, और तुमने देखा ना कि अभी ये कितना खतरनाक था। तो वो बंदा बोलता है कि इसको मैं रख रहा हूँ। लाल बाल वाला बंदा बोलता है, क्या, और तुम सीरियस नहीं हो, राइट, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बस इसको ऐसे ले जाने दूंगा। तो तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ बहुत सारे किसी तरह के धागे से बन चुका होता है और वो हिल नहीं पा रहा होता है। आगे वो बोलता है कि डैम इट, मुझे पता था कि मुझे एक डीमन पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। यंग बोलता है कि एक मिनट, और ये तलवार, ये लकड़ी से तलवार कैसे बन गई यार। और आगे वो वहां पर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी भी हुआ क्या। वो लाल बाल वाला बोलता है कि तुमने बोला कि तुम मेरे साथ में कॉर्पोरेट करोगे, लेकिन इस तरह से तो ये पार्टनरशिप नहीं हुई। तो सामने वाला कूल बंदा बोलता है, चिंता मत करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मैं इस डीमन को अपने साथ में ले जाऊंगा। और ये जो छोटी लोमड़ी है, इसने भले बहुत ज्यादा बुरी चीजें की हो, लेकिन मैं इंसानों को डिसाइड करने नहीं दे सकता कि इसके साथ में क्या करना है, और मैं इसको डीमन रियाम में वापस रिटर्न कर दूंगा, जहां पर कि उसको अपने एक्शन की सजा भुगतनी होगी। लाल बाल वाला बंदा बोलता है कि ओए, तुम मजाक मत करो, ये इंसानी रियाम में और तुम्हें यहाँ पर इंसानों के रूल से चलना होगा जब तुम इंसानी रियाम में हो, और जो डीमन है जिन्होंने इंसानों को चोट पहुंचाई है उनको मरना ही होगा, भले कुछ भी हो जाए। तो वो कूल बंदा बोलता है कि सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, लेकिन उसके बदले में, और वो अपनी बीट सामने लाता है और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको चोट वगैरह लगी होती है वो ठीक कर देता है। और वो बोलता है कि मैंने ये लोग यहाँ पर आने से पहले जैसे थे वैसे उनको रिस्टोर कर दिया है। ये भले परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें वगैरह है वो भी मिट चुकी है। और उसके सिवाय आगे वो वहां पर एक दरवाजा बनाते हुए बोलता है कि ये वो दरवाजा है जहां से तुम एंटर हुए थे, यहाँ पर तुम्हें ले जाएगा, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो लाल बाल वाला बोलता है कि ओए, घंटा प्रॉब्लम नहीं, और तुम उस बीड को भी कभी छोड़ दो, और तुम, अगर वो चीज तुम्हारे पास में रहेगी तो तुम मारे जाओगे, और बाद में मुझसे लूजर की तरह मदद मांगने मत आ जाना। तो वो कूल बंदा बोलता है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये बीड मेरी ही थी शुरू से ही। लाल बाल वाला बोलता है कि हाँ, मजाक मत करो, और आखिर ये ओरिजिनली तुम्हारी कैसे हो सकती है, भले मैं इसको कितना भी देखूं, लेकिन ये तो एक गुमी हो, मतलब एक 912 फॉक्स की 1000 साल पुरानी बीड है। तो वो बंदा थोड़ा सा मुस्कुराता है। लाल बाल वाला बंदा मन में सोचा, डैम इट, यंग मन में सोचा गुमी हो और 1000 साल पुरानी बीड, गुमी हो से उसका मतलब कि 912 फॉक्स। तो सामने वाला बंदा बोलता, चिंता मत करो, मैं इंसानों को नहीं मारता हूँ जब तक कि वो लोग मेरा दिमाग खराब ना करे तब तक। और आगे वो बाहर निकलने से पहले बोलता कि हम शायद एक दूसरे से फिर कभी मिलेंगे, खास करके तुम। और वो यंग को बोल रहा होता है ये। इसी के साथ में जैसे वो वहां से जाता है तो यंग और वो दूसरे बंदे के हाथ से वो धागे छूट जाते और वो लोग बोलते, डैम इट यार। और तभी यंग बोलता है कि ओ यूजियोंग, और तुम ठीक तो हो ना, और उस लड़की को उठाने लगता है। लाल बाल वाला बोलता है, डैम इट यार, और हम लोग वहां पर उस लोमड़ी के बच्चे से भी नहीं निपट पाए उस बास्टार्ड के कारण। आगे वो मन में सोचता है कि आखिर उसके जितना खतरनाक डीमन ऐसे इंसानी रियाम में घूम क्यों रहा है, और क्या इसका अभी के इंसानी रियाम की जो हालत है उससे कुछ लेना देना हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि कहीं और रात को वो जो यूजियोंग होती है वो उठती है और वो बोलती, क्या, और आखिर मैं अपने घर के गार्डन में क्यों सो रही थी, और वो बोलती, डैड। और वो मन में सोचते कि मुझे पता नहीं यार, उसने मुझसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, लेकिन ये सब हुआ कैसे। कहीं पर यंग और वो दूसरा बंदा जा रहे होते। दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं, और हम लोग एक भी डीमन को नहीं पकड़ पाए। यंग मन में सोचता है कि आखिर ये लकड़ी तलवार कब बन गई। यंग बोलता है कि लेकिन फिर भी हमने सारे इंसानों को बचा लिया। लाल बाल वाला बोलता है कि ओए, इतनी बेवकूफ़ों वाली चीज़ें बात मत करो, और हम डीमंस को जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये फेलियर है, और वो बास्टर्ड वो सारी चीज़ों को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे अगर उनको हम जिंदा छोड़ देंगे। इसमें उनका परिवार भी आता है, और यहाँ तक कि वो लोग भी जिनकी उन्होंने मदद की होती है, या जिन्होंने उनकी मदद की होती है। यंग बोलता है, ऐसी बात है, और वो सोचता है कि हाँ, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, और सोचोन से मिलने के बाद में मेरी सोच बदल गई, लेकिन मैं इस बंदे को सोचोन से नहीं मिलने दे सकता, और मुझे घर पर जाने से पहले इससे पीछा छुड़ाना होगा। यंग बोलता है, और अब सारी चीजें जब खत्म हो चुकी है तो मैं अब जा सकता हूँ, राइट। तो वो दूसरा बंदा बोलता, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, और मेरा मानना यह है कि हमें अभी भी कुछ डिस्कस करना होगा। यंग सोचता, मुझे पता था। वो बोलता है, और कैसा रहेगा, और मैं सच में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। तो तभी वो देखता है कि उस बंदे के बाद में यंग के चश्मे होते। वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो मुझे बताओ। और हम देखते हैं कि
कहीं और सोचन बोलती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, और मुझे पता था कि मुझे उसके साथ में जाना चाहिए था और मुझे उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए था, भले इसका मतलब कि जो डीमंस है वो वापस मेरा पीछा करने लग जाते। तो प्रिंसेस होंगजन वो देख रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। सोचन भागते हुए बोलते हैं कि जेसिन यांग। तो तभी सामने हम देखते हैं कि वही नाइन टेल फॉक्स होता है। वो बोलता है सॉरी ये वापस मैं ही हूँ। और वो होंगयोन बोलती है प्रिंसेस कि तुम बास्टर्ड, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अभी के अभी मैं तुम्हारे शरीर में कई सारे होल्स कर दूंगी। तो वो नाइन टेल बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। और वो प्रिंसेस बोलती हाँ। सोचन बोलती किस बारे में? वो बंदा बोलता है कि मुझे ये मिल गया, और वो बीड दिखाता है। सामने वाली वो प्रिंसेस बोलती कि वो बीड। सोचन बोलती कि अगर तुम्हें ये मिल गया तब तो तुम्हारे पास में और भी कम कारण था ना मुझसे ऐसे मिलने का। तो वो सामने वाला नाइन टेल बोलता है कि इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, और भले ही मुझे लगता है कि मैंने चीज़ों को गलत समझ लिया और भी ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे पास में छुपाने के लिए कुछ था और तुम्हारे चेहरे ने सारी चीज़ें रिवील कर दी। सोचन बोलती है कि मुझे लगा तुम माफ़ी मांगने आए हो, ना कि मुझे ताना मारने। तो वो बंदा बोलता है हाँ, और ये दिखाने के लिए मैं तुमसे कितनी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये चीज़ देता हूँ। और इसी के साथ में वो एक रिंग देता है सोचन को। सोचन बोलती है आखिर ये क्या है? तो वो बंदा बोलता है कि मैंने गलती से तुम्हारी बातों को सुन लिया था, और ये जो गार्डियन डेटी का बैरियर है ये तुम्हारी प्रेजेंस को छुपाने के लिए है, राइट? और तभी सोचन का एक्सप्रेशन सब कुछ बता देता है। वो बंदा बोलता है तुम्हें सच में अपने एक्सप्रेशन को छुपाना सीखना चाहिए, और तुम अपनी प्रेजेंस को मिटा पाओगे अगर तुम इस रिंग को पहन लो, और साथ ही में कोई भी तुम्हारा असली फॉर्म भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि माफी के टोकन के रूप में काफी ज्यादा अच्छी चीज है, राइट? सोचन बोलते कि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये चीज पॉसिबल है। वो बंदा बोलता चलो मैं तुमसे फिर कभी मिलता हूँ, और अगली बार मुझे घर में आने देना। सोचन बोलती अगली बार तो मैं दरवाजा भी नहीं खोलूंगी, और इसी के साथ में वो बंदा वहां से चला जाता है। सोचन बोलती कौन ये चीज मानेगा कि ये रिंग, इस रिंग में इतनी ताकत तो नहीं हो सकती, राइट? प्रिंसेस होंगयोन बोलती ये शायद पॉसिबल हो सकता है। सोचन बोलती क्या? प्रिंसेस बोलती कि वो एक गुमिहो है। और सोचन बोलती गुमिहो से तुम्हारा मतलब? प्रिंसेस बोलती कि हाँ, एक ऐसी लोमड़ी जो कि 1000 साल तक जीने के बाद में इंसान बन चुकी है, और वो लोग ऐसे क्रिएचर्स है जो कि 1000 साल की बीड बनाते हैं और 1000 इंसानी आत्मा को चुरा कर, और बाद में वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब ताकत उनमें पहुंच जाती है और वो लोग इनलाइट होकर इमोर्टल्स बन जाते हैं। और मुझे लगा तो था कि ये शुरू से ही अजीब था, क्योंकि मैं उसका असली फॉर्म देख नहीं पा रही थी। सोचन कुछ सोच रही होती और आगे वो बोलती लेकिन पता नहीं किसी कारण से मुझे नहीं लगता है कि वो एक इमोर्टल बना है, और पता नहीं क्यों। कहीं पर हम देखते कि वो लाल बालों वाला बंदा बोलता तो तुम ये बोल रहे हो कि बाय चांस तुम इस जगह पर पहुंच गए, और बाद में अपने चश्मे के साथ में बाय चांस तुमने उन डीमंस को देख लिया, और बाद में एक डीमंस को बाय चांस इस तलवार से मार दिया जो कि तुम्हें बाय चांस अपने घर में पड़ी हुई मिली। और यंग बोलता है कि हाँ सही बोला तुमने। वो बंदा अपना सिर पकड़ लेता और बोलता हे भगवान सीरियसली, और ये सारी चीजें बाय चांस नसीब से ऐसी हो गई इत्तेफाक से। और वो बोलता हे भगवान मेरी कमर और पीछे जो चोट लगी थी। यंग बोलता तो चलो अब मुझे मेरे चश्मे वापस दे दो। वो बंदा बोलता तुमने बोला कि तुम इन चश्मों के साथ में डीमंस देख सकते हो, राइट? यंग बोलता हाँ हाँ सही कहा। तो वो बंदा अपना एक तालिस्मान जलाता है और उसके एक धुएं से इस चश्मे के पास में ले जाता है। तो वो बोलता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसका कि इंसानी रियाम में कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। यंग बोलता क्या? तो वो बंदा बोलता है कि हाँ। यंग बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करेगी इस दुनिया में। तो वो बंदा जैसे यंग को वो चश्मा पहनाता है, हम देखते कि वो चश्मा गायब हो जाता है। यंग बोलता हाँ, और आखिर मेरे चश्मे? सामने वाला बंदा बोलता बेवकूफ, और ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो, और तुम ये चीज नहीं बोल सकते कि इतनी सारी चीजें बाय चांस इत्तेफाक से तुम्हारे साथ में हो रही है, अगर ये बार बार हो रही है, और अगर ये कोई ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, तो मैं ये बोल रहा कि ये तुम्हारा नसीब है, तुम्हारी डेस्टिनी। और तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम इसमें बहुत ज्यादा अंदर तक घुस चुके हो, तो तुम सेम रास्ते पर चलने के लिए तुम्हारा नसीब है, जो कि मैं भी चल रहा हूँ, और वो है डीमन से लड़ना। कहीं पर हम देखते कि सोचन ने वो रिंग पहन ली होती है, और वो सोचती कि उसने ये जो बोला था क्या वो बात सच है, और उसको पता करने के लिए तो मुझे, और ऐसा बोलकर वो वहां पर उस घर से बाहर कदम रखती है, और वो बोलती है ये बात सच थी, और मैं अब बाहर चल सकती हूँ, और वहां से भागने लगती है। प्रिंसेस बोलती सोचन और आखिर तुम कहाँ जा रही हो? और वो बोलती है कि मुझे ये पता लगाने के लिए उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते कि वो कुत्ता भी वहां पर बाहर भागने लगता है। तो वो प्रिंसेस बोलती नहीं बेवकूफ, और आखिर तुम ऐसे दरवाजा कैसे छोड़कर जा सकते हो अगर तुम इस जगह के गार्डियन डेटी हो, और जल्दी से तुरंत अंदर आओ। हम देखते कि वो कुत्ता जब थोड़ा सा बाहर निकला होता है, तभी वो जो पेड़ होता है ओल्ड ट्री डीमन, उसकी एक टहनी थोड़ी सी बड़ी होती है। आगे प्रिंसेस बोलती कि ओए, और चलो चलो अंदर आ जाओ, और जो मालिक है वो जल्दी अंदर आने वाला है। आगे हम देखते हैं कहीं पर येंग चल रहा होता है, और वो एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर कि लाल बाल वाले ने सारी चीजें बोली होती है। येंग सोचता है कि मेरी डेस्टिनी है, और
जो मेरा नसीब है वो मुझे अभी यहाँ तक लेकर आया है। और वो सारे लोगों को याद कर रहा था कि इतने सारे लोग जो भी मरे थे वो सब मेरी डेस्टिनी के कारण, और क्या ये सब जैसा मैंने सोचा था मेरे ही कारण हुआ है। तभी वहां पर सोचोन आती है भागते हुए। येंग बोलता है सोचोन, और आखिर तुम घर को छोड़ के कैसे निकल गए, और तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती राइट। और सोचोन उसके पास में भाग रही होती है। येंग देखता है कि उसके हाथ वगैरह में चोट लगी होती है। वो बोलता है क्या तुम्हें चोट लगी सोचोन, और क्या हुआ। तो तभी सोचोन उसको गले लगा लेती है। और आगे येंग बोलता है सोचोन, सोचोन बोलती है कि मुझे डर लग रहा था कि तुम वापस नहीं आओगे, और सॉरी मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया और तुम्हें खतरे में डाल दिया। और वो रोने लगती है। येंग बोलता सोचोन, अब सोचोन बोलती है कि मैं अब से चीजें खुद से खुद करूंगी जो मुझे करनी होगी, और मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, और लेकिन अब मैं ठीक हूँ और इतना काफी है, और तुम्हें इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए इसलिए। और येंग एक फ्लैशबैक याद करता है जो उसने लाल बाल वाले से किया होता बात। वो लाल बाल वाला उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। येंग बोलता है मुझे ठीक से पता नहीं, और हाँ लेकिन कोई ऐसा है जिसकी मैं मदद करना चाहता हूँ। तो वो सामने वाला बोलता है तब तो तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि वो इंसान बिना डरे जी सके। और येंग अभी सोचोन के बारे में सोच रहा होता है, और आगे वो बंदे की बात याद आती है कि तुम्हें इस दुनिया की रक्षा करनी ही होगी। येंग बोलता है कि नहीं मैं ऐसे चलता रहूंगा। सोचोन बोलती कि लेकिन जैसे येंग तुमने अभी, येंग बोलता है कोई बात नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और साथ ही में ये मेरे खुद के लिए भी मैं ये कर रहा हूँ। और उसने हाँ सही कहा, और ये जो ताकत है ये बाय चांस नसीब से मुझे नहीं मिली है, लेकिन ये एक मौका है जो मेरी किस्मत डेस्टिनी ने मुझे दिया है और मेरे मुकद्दर में लिखा है, तो मैं इस ताकत को एक्सेप्ट करूंगा। और वो बोलता है कि क्योंकि यही मेरी डेस्टिनी है और इसलिए मैं और किसी लोग इंसानों को खोने नहीं वाला हूँ। आगे हम देखते हैं अगले दिन सुबह सुबह येंग की तलवार गार्डन में रखी होती है, और वो प्रिंसेस बोलती तुम बोल रहे हो कि इसका जो रूप है ये एक लकड़ी से तलवार में बदल गया, और आखिर ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया। येंग बोलता है कि मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था, मैं अचानक से होश में आया और ये हो चुका था। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर कल के दिन ऐसा हुआ क्या यार। येंग बोलता है कि अब मुझे इस चीज को ऐसी तलवार दिखते हुए उठा के पूरे पड़ोस में घूमना पड़ेगा क्या, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो न्यूज की हेडलाइन में आ जाऊंगा मैं। प्रिंसेस बोलती रुको, और यहाँ पर मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट लोहार रहते, और मैं पक्का बोल सकती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी मयान तो बनाई ही होगी जो इस तलवार को फिट कर सके। येंग बोलता हाँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था कल से ही, और आखिर इतनी ज्यादा बड़ी चीजें तुम अचानक से कहाँ से निकाल के ला रही हो। तो वो प्रिंसेस एक आइटम निकालती है और वो बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो चीज है ये मेरे परिवार की जो तिजोरी है उनसे लिंक की गई है। और आगे वो बोलती चलो देखते हैं, हाँ इससे काम बन जाएगा। और वो डोरेमोन की पॉकेट की ही तरह उसमें से एक बहुत बड़ी सी मयान निकालती है जो कि उसके साइज के हिसाब से बड़ी है। वो बोलती ये रखो मयान। येंग बोलता है क्या। वो प्रिंसेस बोलती तुम्हें पता नहीं क्या एक मयान क्या होती बेवकूफ इंसान। येंग बोलता नहीं ये बात नहीं है, और वो सोचता है कि ये मेरी तलवार से बहुत छोटी है यार। वो प्रिंसेस बोलती है कि इस तलवार को यहाँ पर अंदर डालो। येंग सोचता है कि ये किसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट है क्या कि कौन सी लाइन बड़ी है। और वो सोचता है कि ये जो मयान है बहुत छोटी दिख रही है तलवार से, भले मैं कैसे भी देखूं। और वो बोलता है ये अंदर तो बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन तलवार उसमें अंदर चली जाती है। और बोलता हाँ, और आखिर ये अंदर क्यों चली गई। प्रिंसेस बोलती है कि क्या कोई कारण है कि इसको अंदर नहीं जाना चाहिए था। येंग बोलता हाँ क्योंकि इनकी लंबाई अलग है। राजकुमारी बोलती तुम एक बेवकूफ हो कि तुम डेमोनिक आइटम्स को यहाँ पर इंसानी स्टैंडर्ड से गिनने की कोशिश कर रहे हो। येंग सोचता है कि डेमोनिक आइटम्स, और वो याद करता है कि जो उस बंदे ने बोला होता है कि ये चश्मा एक ऐसी चीज है जो इंसानी रिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। सोचन बोलती ये तो एक अच्छी न्यूज है नहीं, और तुम अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को अब छुपा सकते हो, और साथ ही में अब आराम से तुम बाहर घूम सकते हो। येंग बोलता है कि हाँ सही कहा। और अचानक से वो याद कर रहा होता है कि सोचन ने जो उसको पहले गले लगाया होता है, और ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है और वो बाहर से आवाज आती है वही नूब, और तुम घर पे हो राइट। और ये वही बंदा होता है। येंग सोचता है कि वो आवाज, और ये सच में क्या वही है। और तभी वो सामने सोचोन को देखता है और साइड में प्रिंसेस को देखता है। वो सोचता है कि ये बहुत बुरा है, ये लोग मिल नहीं सकते यार, आखिर उसको कैसा पता मैं कहाँ पर रहता हूँ। प्रिंसेस बोलती क्या वो कोई ऐसा है जिसको तुम जानते हो। येंग बोलता है कि हाँ वो एक बंदा है जिससे कि मैं गलती से मिल गया था। बाहर वो बंदा चिल्ला रहा था कि जल्दी से दरवाजा खोलो। और येंग मन में सोचता है कि वो एक डीमन हंटर है जो डीमन मॉन्स्टर भूत सबको मारता है। सामने वाला बंदा वहां पर नीचे देखते बोलता है ये पक्का वही हाउस है, लेकिन मैं इसके अंदर मैं समझ नहीं पा रहा कि ये तालिस्मान इतनी आसानी से कैसे गिर गया। और तभी वो दरवाजा जोर जोर से खटखटाता और बोलता है क्या घर पे कोई नहीं है क्या, या फिर वो ऐसे नाटक कर रहा है कि वो घर पे नहीं है। प्रिंसेस बोलती क्या इस इंसान से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। येंग बोलता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान डीमन हंटर है। प्रिंसेस बोलती क्या ये सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और क्योंकि वो लोग बस डीमन हंटर है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सारे डीमन से नफरत करते होंगे। तो येंग अपनी मुंडी हिलाता है और वो दोनों ही सोचते हैं कि हाँ वो सबसे नफरत करता होगा। तब तो येंग सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ, और मैं इन लोगों को एक दूसरे से मिलने नहीं दे सकता। बाहर से वो बंदा बोलता है और वो सच में अंदर ही रुका हुआ राइट।
तो मैं अब जबरदस्ती अंदर जाऊंगा। और वो जोर से एक मुक्का मारता है और बोलता है भले मुझे दरवाजा तोड़ना पड़े। लेकिन उसी पल यंग दरवाजा खोल देता है और उसके मुंह पर वो मुक्का लगता है। सामने वाला बोलता है वो सॉरी, और तुम्हें सच में दरवाजा खोलने में इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए था। यंग बोलता है कि मैं इसको सुन नहीं पाया क्योंकि मैं अपने कमरे में था। वो बंदा बोलता है तो एक डोरबेल लगवा दो ना। यंग बोलता है कि मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, और बाय द वे आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा घर है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रैकिंग तालिस्मान लगा दिया था। यंग बोलता है एक मिनट, ये तो इलीगल नहीं होगा। वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम पर कुछ ज्यादा ही शक हो रहा था, और वो इधर उधर सब कुछ देख रहा था और सोचता है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। तभी उनको आवाज आती है कि स्वागत है, और मैंने सुना कि तुमने जैसिन यंग की मदद की है। तो सामने वाला वो बंदा बोलता है कि एक मिनट, तुम्हारी शादी हो गई है। यंग बोलता है कि हाँ, और आखिर तुम अचानक से ऐसा क्यों अंदाजा लगाओगे कि मेरी शादी हो गई है। वो बोलता नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो आखिर वो कौन है। यंग मन में सोचता है कि एक मिनट, और ये इतना भी नॉर्मल नहीं है ऐसी सिचुएशन में कि हम दोनों लड़का लड़की साथ में तो हमारी शादी हो गई, राइट। और आखिर ये क्या पुराना जमाना थोड़ी है। यंग बोलता है कि वो भी एक डीमन हंटर है। सामने वाला बंदा बोलता है वो एक डीमन हंटर, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं यहाँ पर इसलिए आ गया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम था यार। यंग बोलता है क्या, और आखिर क्या काम होगा। वो बंदा बोलता है ठीक है चलो, मुझे अंदर आने देने के लिए शुक्रिया। और वो अंदर चला जाता है और बोलता है कि वाह, और ये काफी ज्यादा बड़ा घर है यार, तुम लोगों के पास बहुत पैसा होगा, नहीं सिर्फ तुम दोनों के लिए इतना बड़ा घर, और ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। यंग बोलता है कि ये घर पूरी तरह से खाली ही रहेगा क्योंकि ये हॉन्टेड था। वो बंदा बोलता ओ, तुम्हारा मतलब कि ये वही घर है जिसमें तुमने बाय चांस एक डीमन को हरा दिया था, राइट। यंग बोलता है कि हाँ। आगे वो बंदा मन में सोचता है कि आखिर वो किसको बेवकूफ बनाना चाहता है ये बोल के कि ये भी एक बाय चांस था, और वो सच में अजीब है। आगे वो बोलता है कि वाह, तुम्हारे पास में बहुत सारी किताबें, और हाँ सही कहा, तुमने कहा था ना कि तुम किताबें लिखते थे, एक नॉवलिस्ट हो। तो यंग बोलता है। आगे वो बंदा वहां पर इधर उधर देखते हुए सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ठीक लग भी नहीं रहा है, कुछ तो गलत है। और तभी वो साइड में देखता है तो वो जो छोटी प्रिंसेस डीमन होती है वो गुड़िया बन के वहां पर बैठी होती है। वो बोलता है एक मिनट, ये एक गुड़िया है। यंग सोचता है क्या, और आखिर वो अचानक से उस गुड़िया में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है यार, जबकि मैंने पक्का किया था कि मैं उसको अच्छे से छुपा दूं। यंग बोलता है कि ये तो बस एक गिफ्ट था। वो बंदा बोलता है गिफ्ट, हाँ ठीक है सही कहा, और तुम इतनी ज्यादा ऑब्वियस चीज छुपा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा बहाना काम करेगा मेरे सामने। यंग मन में सोचता क्या उसको ये पता चल गया। आगे वो बंदा बोलता तुम असल में। यंग सोचता आखिर अब मैं क्या करूं। वो बोलता तुम्हें असल में क्यूट चीजें पसंद है, मैंने सही कहा राइट। और यंग कंफ्यूज हो जाता है। आगे वो बंदा बोलता आखिर तुम ऐसी चीज मुझसे छुपाने की क्यों कोशिश करोगे, और मैं समझ गया कि हो सकता है यार आदमी को भी क्यूट चीजें पसंद हो सकती है, चिंता मत करो। यंग मन में सोचता है भगवान, और तुम उसको वापस उधर रख दो यार। आगे वो बोलता है कि आखिर लोगों को क्यूट चीजें पसंद आ सकती, तुम्हें नहीं लगता। यंग बोलता है क्या तुम्हें भी क्यूट चीजें पसंद है। तो बंदा एकदम से अपना सिर पकड़ के शर्माने लगता है। यंग बोलता है नहीं नहीं, और देखो ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है क्यूट चीजों को पसंद करना, और तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता चलो, मैंने अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया ठीक से, राइट। और मैं जियोक्सा योन हूँ, और मैं योंग वेसोन का एक मेंबर हूँ। हम इसको योन बुलाएंगे, और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम येंग है। हम मेन कैरेक्टर को येंग जैसन बुलाएंगे। कभी मैं जैसन बोलूँ या येंग बोलूँ तो समझ लेना, और जियोक्सा या योन बोलूँ तो ये बंदा है। सोचोन अपना नाम बताती है, और वो बंदा ओह सोचोन, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और अभी भी वो प्रिंसेस उसके हाथ में होती है। और वो बोलता है कि जितने ज्यादा डीमन हंटर हो उतना बेहतर है, सही कहा ना मैंने। और येंग और सोचोन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं उस प्रिंसेस को देखकर। और आगे वो बंदा बोलता है ये खास करके एक ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत सारे डीमन है, राइट। तुम लोग नहीं मानोगे मेरी बात को। और तभी वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ, और वो प्रिंसेस ऐसे उससे इशारे में बोल रही होती है कि जल्दी से और उसको यहाँ से भगाओ। और येंग मन में सोचता है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए, ठीक है। और वो बोलता है कि तुमने कहा तुम्हें हमारी मदद चाहिए, तो आखिर किस चीज़ में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो बोलता है अब हम लोग दोस्त है, राइट, तो इसलिए मैं थोड़ी सी मदद लेने के लिए आ गया। येंग मन में सोचता है कि आखिर किसने कहा कि तुम मदद लेते आ सकते हो। योन बोलता है कि यहाँ पर असल में बहुत सारे डीमंस बढ़ रहे इस एरिया के आसपास, और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर उस समय के दौरान शुरू हुई थी। येंग बोलता है कि वो समय। योन बोलता है कि हाँ वेल, और यहाँ पर कुछ 100 साल पहले इंसानी रियाम में कुछ चीज़ें टूटने लगी थी, और ये सारी चीज़ें तभी शुरू हुई थी। और तुम्हें नहीं लगता है कि तब से जो भूकंप वगैरह आते हैं उनके नंबर बढ़ गए हैं। और जब एक भूकंप होता है तो इंसानी रियाम और जो दरवाजा है डीमंस के बीच का, उसके अंदर एक क्रैक बन जाता है और उससे डीमन बाहर आ जाते हैं। और ऐसी चीज़ें पिछले कुछ साल में कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और ये फ्रीक्वेंसी को देखते हुए लगता है कि मुझे ये पता चला है कि ये इस ऑर्चिड एरिया के आसपास से निकल रहा है। येंग मन में सोचता है कि वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि उसने 100 साल पहले ये सारी चीज़ें होते हुए देखी हो। योन बोलता है कि और इसीलिए मैं यहाँ पर इस एरिया के आसपास पेट्रोल करने के लिए निकल रहा था, लेकिन मेरे पास में और कोई साथी नहीं ये करने के लिए। येंग मन में सोचता है उसका क्या मतलब।
तो योन बोलता है इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। यांग मन में सोचता है मुझे पता था, और वो बोलता है कि सॉरी लेकिन मुझे लगता है कि, तो तभी पीछे से सोचोन बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यांग बोलते है क्या? सोचोन बोलती है ऑफ कोर्स, और मुझे करना होगा ना अगर ये शहर की सेफ्टी की बात है। यांग बोलता है सोचोन, और वो इशारे में बोल रहा था कि ये इंसान ये डीमंस को मारता है, और आखिर क्या होगा कि सोचोन उसकी मदद करने जाए और उसको पता चले कि सोचोन एक डीमन है। तो योन बोलता है कि वेल मिस सोचोन, आप तो सच में बहुत दयालु और मुझे पसंद आया, और चलिए तब तो ज़्यादा देर नहीं करते और हम आज शाम से ही ये चीज़ों को देखना शुरू करते। सोचोन बोलते ठीक है। यांग मन में सोचता है कि एक मिनट रुको यार, और आखिर वो लोग इतने ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से कैसे बात कर ले रहे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर जो वो ऑर्चिड टेम्पल होता है वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी बोलता है कि तुमने भी ओल्ड ट्री डीमन को कहीं पर महसूस किया राइट? और हाँ, एक डीमन बोल रहा था कि हाँ मैंने थोड़ी सी उसकी प्रेजेंस महसूस की थी कल रात को, मतलब कल रात को जब वो कुत्ता घर से बाहर निकल गया था तो तभी ओल्ड ट्री डीमन थोड़ा सा जब ग्रो हुआ था। वो बंदा बोलता है कि हमें जाकर लॉर्ड ग्योंगवान को ये चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए। तो दूसरा वो बंदा बोलता है नहीं, और हम लोग ऐसी छोटी चीज़ों के लिए उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, और जाओ और सारे डीमंस को इकट्ठा करो, और ये वही चीज़ हो सकती है जिसको हम इतने समय से ढूंढ रहे हैं, और हम लोग उस जगह पर आज रात को जाएंगे। वो जगह मतलब कि वही यांग का घर। आगे हम देखते कि शाम को वो लोग बात कर रहे होते कि हाँ सही कहा, और उसी पल जो पेंटेड स्किन क्रिएचर्स थे वो तुरंत वहाँ से भाग गए। योन बोलता है कि हाँ जब हम लोगों ने उनको फॉलो किया तो वहाँ पर एक वो लोमड़ी थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिर वो लोमड़ी जिसके बस 3 पूछे थी उसने एक बैरियर कैसे बना लिया, और तुम्हें नॉर्मली ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं होगी राइट? सोचोन बोलती हाँ सही कहा। आगे योन बोल रहा होता है कि मुझे डर लग रहा था कि लोगों को चोट लग जाएगी, लेकिन ये बंदा यांग ये यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था और पूरे सबसे ज़्यादा घटिया समय पर वहाँ पर सो रहा था। यांग मन में सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए यार, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोचोन को यहाँ पर बाहर जाने से रोकना चाहिए उसके साथ में, लेकिन मुझे उससे प्राइवेटली बात करने का समय ही नहीं मिल रहा है, और प्लस आखिर में इस सिचुएशन का क्या करूँ, उसने तब से उस डॉल को छोड़ा ही नहीं है, और प्रिंसेस का भी दिमाग खराब हो रहा होता है। आगे यांग मन में सोचता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो यार, और मैंने तो उसको बोला ही था कि तुमसे छोड़ दे, और जैसा मैं बोल रहा था। आगे यांग बोलता है क्या तुम प्लीज़ मुझे वो डॉल वापस दे सकते हो, और मुझे चिंता हो रही है कि ये शायद गंदी हो जाएगी। तो योन बोलता ओह, और लगता है कि तुम सच में इस डॉल को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हो राइट? इतना नाटक कर रहे थे फिर भी, और क्यों ना तुम मुझे एक दिन के लिए दे दो क्योंकि मैं एक मेहमान हूँ। यांग बोलता वेल वो थोड़ा सा, और तभी वो बंदा उस डॉल को देखता है और बोलता है कि हे तुम्हें ये डॉल कहाँ से मिली, और इसको अब मैं जितना ज़्यादा देखता हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनाई गई है, और ज़रा ये कपड़े वगैरह की फिनिश देखो यार, और इसमें बनाने में बहुत समय लगा होगा, प्लस फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यांग बोलता है कि मुझे गिफ्ट में मिला है तो मुझे पता नहीं है, और वो सोचता है कि आखिर उसको डॉल्स के बारे में इतना कैसे पता है। योन बोलता है एक मिनट, और ये पीछे ये क्या चीज़ है यार, और ये इतनी ज़्यादा डिटेल में, और आखिर ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो तभी वो प्रिंसेस होंग्योन मन में सोचती कि एक मिनट, और वो मेरे आर्टिफैक्ट को छू रहा है, और एकदम से वो उसके हाथ से कूदती और बोलती मुझे जाने दो, तुम कुछ ज़्यादा ही अभी बदतमीजी कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आर्टिफैक्ट को छूने की। यांग मन में सोचता कि अरे यार होंग्योन, और तुम ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। तो तभी सामने वाला योन बोलता है कि एक डीमन। हाँ, होंग्योन बोलती कि उप्स, और वो बोलती तुम्हें सरप्राइज करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और मेरा नाम। होंग्योन बोलती तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, और मुझे शुरू से ही पता था कि कुछ तो अजीब है, और तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। और चलो अब मुझे सच बताओ यार, और क्या तुम यहाँ पर डीमंस को छुपा रहे हो इस घर के अंदर? यांग बोलता है कि ओए, और जब मैं जो बोलना चाहता हूँ पहले तुम मेरी बात सुनो। तो तभी सामने वाला योन अपनी तलवार निकाल लेता और बोलता है कि मुझे शुरू से ही जिस पल में इस घर में आया तभी कुछ अजीब लग रहा था, और मुझे वो चीज़ें भी महसूस नहीं हुई जो मुझे नेचुरली महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन जो डीमंस है वो यहाँ पर बिना अपनी प्रेजेंस को दिखाए छुप कर रह रहे, और जैसा कि मुझे लगा था इस घर के आसपास एक बैरियर है राइट? यांग मन में सोचता है कि लगता नहीं है कि वो चीज़ों को ऐसे जाने देगा, और क्या मैं सच में उसको एक लड़ाई में हरा पाऊंगा। योन बोलता है कि ये चीज़ मुझे कल से परेशान कर रही है, और तुम्हें डीमन से ज़्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, और मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग तुम्हारे परिवार को भी चोट पहुंचा सकते हैं, और अगर तुम उनके परिवार हुए तो भी। और वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ तुम समझते हो कि नहीं, लेकिन तुम बाद में मुझे शुक्रिया बोलोगे। और वो अपनी तलवार से प्रिंसेस होंग्योन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि यांग वहाँ पर आकर अपनी तलवार से उसको रोक लेता है। योन बोलता है कि रास्ते से हटो। यांग बोलता है कि मेरी बात सुनो यार, और तो योंग बोलता है कि तो क्या तुम अभी इस डीमन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो जो कि इंसानों को मारता है, एक ऐसा क्रिएचर? सोचियोन ये सुनकर थोड़ी सी उदास हो रही होती। यांग बोलता है कि मैं उसकी रक्षा इसलिए नहीं कर रही हूँ यांग बोलता है कि मैं उसकी रक्षा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक डीमन है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक दोस्त है। और तभी वो सोच रहा होता है सोचियोन के बारे में। आगे वो योन बोलता है कि तो क्या तुम सच में
एक डीमन को इसलिए माफ कर दोगे जो भी उसने कर्म किए हो या जितने भी उसने मर्डर किए हो, सिर्फ क्योंकि वो एक दोस्त है? यंग बोलता है कि मैं एटलीस्ट बात करना तो चाहूंगा, उससे पूछना चाहूंगा, और अगर उन्होंने सच में ही किया है तो क्यों किया है, और आखिर वो अब इसके बारे में क्या करने वाले, और अगर डीमन ने सच में कुछ गलत किया है तो उससे पहले हमें बात करनी चाहिए। और मुझे उन लोगों से नफरत है जो कि ऐसे कारण देते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक डीमन है या फिर वो एक इंसान है, इसलिए मुझे उनसे नफरत है। और उसको फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर कि क्यूम गुआन ने बोला होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम एक इंसान हो, तो मुझे बताओ तुम एक इंसान हो या नहीं, क्योंकि मुझे इंसानों से नफरत है। और अभी हम देखते हैं कि सो च्योन भी अपनी तलवार बाहर निकालती है और योन वो देख रहा होता है। योन बोलता है क्या तुम ये डिक्लेयर कर रही हो कि हमें यहाँ पर लड़के ये सारी चीजें सॉल्व करनी चाहिए? तभी बाहर वो कुत्ता भौंकने लगता है और योन सोचता है कि आखिर ये कुत्ता कहाँ से आ गया, और जब मैं अंदर आया था तब तो यहाँ पर नहीं था। प्रिंसेस होंगयोन बोलती है लगता है कि यहाँ पर जो डीमन से घर के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं, और आखिर उनको इस जगह का कैसे पता चला? योन बोलता है कि क्या, और क्या तुमने डीमंस को यहाँ पर बुलाया ताकि वो तुम्हारे साथ में मिलकर लड़ सके? यंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं यार, और हम लोग डीमन से कोई इतने अच्छे दोस्त नहीं है। और सोचोन को वो देख रहा होता है। यंग बोलता है कि तुमने कहा ना कि तुम्हें साथी की जरूरत है, राइट? और हम देखते हैं कि बाहर की तरफ बहुत सारे डीमंस जिनको हमने शुरू के चैप्टर्स में देखा होता है, वो सारे लोग उन्हीं लाल कपड़ों में उस घर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। यंग वहां पर उससे लड़ने के लिए तैयारी होता है, लेकिन योन अपनी तलवार हटा लेता है और आगे बोलता है ठीक है चलो, और एक पल के लिए हम लोग लड़ाई करना रोक देते हैं अभी फिलहाल के लिए। आगे हम देखते हैं कि जो वो डीमंस बाहर होते, एक बंदा बोल रहा था कि कितनी अजीब बात है और ये पक्का यही जगह थी, लेकिन मुझे उसकी प्रेजेंस अब महसूस नहीं हो रही है। और ये वही वो मेंढक जैसा डीमन होता है जो सबको लीड कर रहा होता है। वो लोग दरवाजे के बाहर होते और उनका लीडर बोलता है कि वो दरवाजा खोलो। तो एक डीमन बोलता है हाँ सर, और वो उस दरवाजे को हाथ लगाता है। तभी हमें कोई जोर से आवाज आती है और येंग वो देखकर सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कुत्ता भी भौंक रहा होता है। प्रिंसेस होंगयोन बोलती है कि लगता है कि वो लोग जबरदस्ती यहाँ पर दरवाजे तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। येंग बोलता नहीं नहीं, वो लोग ये नहीं कर सकते, और यहाँ पर तो इस दरवाजे को ठीक करवाने का बहुत पैसा चला जाएगा, और एक तरह से तो हमें यहाँ पर चीज़ों को निपट जाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास में जिंगल है। तो वो प्रिंसेस बोलती जिंगल कौन है? येंग बोलता है कि वो कुत्ता। प्रिंसेस बोलती है कि क्या ये गार्डन डेटी का नाम है? येंग बोलता है कि हाँ मैंने अभी अभी ये नाम बनाया। तो साइड वाला वो योंग बोलता है कि तुम्हें सच में उस कुत्ते का ओपिनियन सुनना चाहिए था इस नाम को डिसाइड करने से पहले। येंग बोलता है कि आखिर उन लोगों ने इस घर को यहाँ पर टारगेट कैसे किया और यहाँ पर कैसे आ गया, क्या उन्होंने कुछ नोटिस किया? सोचोन बोलती है कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर गार्डियन डेटी है तो उनको ये पता नहीं चलना चाहिए। तो योन बोलता है कि यही तो इस प्रॉब्लम है इस घर की। येंग बोलता क्या प्रॉब्लम? योन बोलता है कि तुम इस घर की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकते हो, और ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी शुरू में, और ये अजीब सी फीलिंग, और ये इसीलिए तो हर कोई बंदा एक बार के लिए इस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा राइट, इस जगह में। और येंग कुछ सोचने लगता है। योन बोलता है कि आखिर तुम अब इस सीरियस में, योन बोलता है कि क्या अब तुम्हें समझ में आ गया कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है, और मुझे पता नहीं कि आखिर ये तुम्हारा जो कुत्ता जिंगल है ये कितना महान है, लेकिन अगर ये जगह डीमंस की टारगेट बन गई है तो ये जिंगल उन सबको अकेला तो रोक नहीं पाएगा। येंग बोलता है कि तुमने तो कहा था ना कि मुझे इस कुत्ते का ओपिनियन पहले सुनना चाहिए राइट, उसका नाम जिंगल रखने से पहले। और तभी हम देखते हैं कि बाहर जो भेड़िए जैसा डीमन होता है जिसने दरवाजे को छुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा उसको जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा होता है और वो मर रहा होता है। दूसरे लोग बोलते क्या हो आखिर ये क्या हुआ, और यहाँ पर कुछ है क्या, ये कोई बैरियर है क्या? तो उनका लीडर जो वो मेंढक होता है वो बोलता है कि वो ज़रूर यहीं पर अंदर हो गए, और मेरी बात सुनो, हम लोग इस बैरियर को तोड़ के अंदर जाएंगे समझे? तो सारे डीमंस आपस में बात करने लगते हैं और वो एक मरे हुए डीमन को देख रहे होते। और लीडर बोलता है कि आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अंदर जाओ। तो सारे लोग हिचकिचा रहे थोड़े बहुत। वो लीडर बोलता है हाँ तुम बेवकूफ़ लोग कहीं को, और तुम लोगों को सच में थोड़ी तो मेहनत करनी चाहिए क्योंकि तुमने लड़ाई के लिए साइन अप किया है। और वो एक बेल निकालता है और उससे आवाज़ आती है, और उस बेल की आवाज़ दिखते ही सारे जितने भी लोग होते हैं वो एकदम से जैसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उनकी सबकी आंखें लाल हो जाती है और वो पूरी तरह से जंगली बन जाते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं। मतलब सारे अपने इंसानी की चमड़ी निकाल कर पूरे डीमंस डॉग जो भी होते। आगे वो बंदा बोलता है कि तुम्हें गर्व होना चाहिए इस चीज़ पर कि तुम डीमंस हो, और बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। येंग बोलता है कि लगता है कि हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं और हमें लड़ना ही होगा, और यही एक घर है जहाँ पर कि मैं फ्री में रह सकता हूँ यार। योन बोलता है ठीक है चलो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर मैं गलती से ये घर तोड़ दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। येन बोलता है कि ओए तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिंसेस होंगयोन बोलती है कि ठीक है चलो, और मैं भी कब से अपनी स्किल्स दिखाना चाहती थी और मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैं किस चीज़ से बनी हूँ, और वो एक गन निकालती है। येंग बोलता है कि तुम लड़ नहीं सकती हो, और जब तक मैं तुम्हें बाहर आने को ना बोले छुपी रहो। प्रिंसेस बोलती क्या? येंग बोलता है कि हाँ तुमने कहा ना तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, और अगर तुम क्या करोगे अगर हमें पता चला कि वो तुम्हारे लिए आए हो? और प्रिंसेस बोलती तुमने सही बोला, लेकिन
यंग बोलता है कि अब चिल्लाना बंद करो और इसके अंदर चले जाओ। प्रिंसेस बोलती है मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो। तभी उनको बाहर से किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि अभी भी बाहर की तरफ बहुत सारे डीमंस उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते और बैरियर के कारण मर भी रहे होते। यंग, योन, सोचोन सब ये देखते। योन बोलता है कि एक मिनट, और आखिर यहाँ पर इतने सारे क्यों है यार। यंग बोलता है कि हे भगवान, और प्रिंसेस बोलती मुझे जाने दो इंसान। और सोचोन भी वो देख रही होती है और सारे डीमंस जो जल के मर रहे होते। सोचोन बोलती वो डीमंस, और एक मिनट, क्या ये हो सकता है वो मेरे लिए आए हो। यंग बोलता है कि अब जब मैं वापस आता क्या हो अगर हम हमारा भरोसा करें जिंगल पर और इंतजार करें जब तक कि वो लोग खुद वहां पर फट के मर न जाए। योन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना ये शायद आज के लिए काम कर रहे, लेकिन हमें पता नहीं कि आखिर अगली बार कौन सा डीमन आएगा। और प्लस जो ये जिंगल का बैरियर है वो अगर पूरी तरह से टूट जाता है तो भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। और यहाँ पर इस चीज से निपटने का एक ही रास्ता है और हमें ये पता करना होगा कि वो यहाँ पर किस लिए आए और बाद में उस चीज को सॉल्व करना होगा कि वो क्या चाहते हैं हमसे, और वो एक ज्यादा अच्छा रास्ता है। तो सोचोन और येंग दोनों कुछ सोच रहे होते। येंग बोलता ठीक है चलो तो हम उनसे लड़ेंगे। योन बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम जल्दी समझ गए और तुम इस लड़ाई के दौरान मुझसे सीखना और मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगा। प्रिंसेस होंगयोन बोलती इंसानों रुको। येंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पिछली लड़ाई में मार खाते हुए देखा था। प्रिंसेस बोलती ओए, और तुम लोग मुझे। तो तभी योन बोलता है कि ओए ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी सावधानी हटा ली थी थोड़ी। प्रिंसेस वहां पर बोलती हाँ तो तुम लोग बस मुझे ऐसे इग्नोर करने वाले हो और देखते हैं कि आखिर मैं उस तरह से छुपी रहती हूँ जैसा कि तुमने मुझे ऑर्डर किया है। आगे हम देखते हैं कि बाहर कुछ और डीमंस वहां पर उस बैरियर के कारण मर जाते और वो जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा सॉलिड बैरियर है, लेकिन क्या यह सच में इतने सारे डीमंस अगर इस पे हमला करेंगे तो टिक पाएगा। और सारे डीमंस उसकी तरफ बढ़ने लगते बैरियर की तरफ। तभी दरवाजा खुलता है और वहां पर येंग बाहर निकलता अपनी तलवार के साथ में, और जो डीमंस होते हैं वो एकदम से उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते। येंग अपनी तलवार घुमाता है और आगे हम देखते हैं कि ऊपर से योन कुछ डीमंस को काट डालता है और बोलता है कि वाह, और लगता है कि आज के दिन मैं अपना रिकॉर्ड बढ़ा पाऊंगा डीमंस को मारने का। और अरे अरे कितनी भीड़ है, और चलो देखते हैं। और क्योंकि तुम लोग एक ग्रुप के रूप में आए तो तुम्हारा कोई लीडर भी होना चाहिए राइट। और तभी वो बीच में उस लीडर को देखकर बोलता है ओए तुम, और एकदम से आसमान से कूदता है और हवा में ही होते हुए उस लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है। सारे डीमन ये नीचे खड़े खड़े देख रहे होते हैं और जैसे योन उस लीडर पर हमला करता है तभी उसकी तलवार किसी से टकराती है और बोलता हाँ, और ये क्या आवाज थी मेटल की। तो तभी हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा सा डीमन किसी पाइप जैसी चीज से बड़ी सी उसको रोक देता है और योन वो देख रहा होता है और ये डीमन किसी तरह के सुअर जैसा होता है। योन बोलता है आखिर ये क्या है यार। आगे वो सामने वाला डीमन अपने हाथ में जो बड़ा सा हथियार होता है उसको घुमाता है और जो योन होता है वो कूद के इसको डॉज कर लेता है, लेकिन उस बड़े से मॉन्स्टर के हथियार से दूसरे डीमंस भी मर रहे होते हैं। वो बोलता है कि ओए तुम बेवकूफ कम अक्ल पिग। लेकिन तभी वो सामने वाला पिग एक और हमला करता है और योन उसको भी डॉज करके पीछे हट रहा होता है। वो सोचता है कि आखिर वो इतने बड़े हथियार को इतनी तेजी से कैसे घुमा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि शहर में ये सारी आवाजें सबको सुनाई दे रही होती है। एक बुढ़ी औरत बोलती है आखिर क्या आवाज थी। तो एक बंदा बोलता है कि और चुप रहो और ऐसा नाटक करो जैसे तुमने कुछ नहीं सुना है, और अगर इस समय के दौरान कुछ भी हो रहा है तो ये ऑब्वियस है कि अभी क्या चल रहा होगा। और तभी कहीं और कोई बोलता है लेकिन फिर भी। तो एक बुढ़ी औरत बोलती क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि हमें कुछ नहीं पता अभी क्या चल रहा है, और तुम किसी और से भी इसके बारे में कुछ बोलना मत समझे, क्योंकि हमें इस घर के लिए एक अच्छी कीमत चाहिए और बाद में इस एरिया को और इस शहर को छोड़ के चले जाना है। अभी हम देखते हैं कि एक कुत्ते जैसा डीमन येंग की तलवार को काटता है और हम देखते हैं कि येंग की तलवार अचानक से उसको पूरी तरह से फाड़ डालती है। येंग सोचता है कि वाह, और मेरे हथियार को काम करने देना ये सच में मेरी स्किल का इस्तेमाल करने से बेहतर है और तुम ये कर सकती हो मेरी तलवार। तभी सामने बहुत सारे डीमन गुर्रा रहे होते। येंग बोलता है कि यहाँ पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं यार, और क्या मैं इन सबको रोक भी पाऊंगा। और तभी बोलता भले कुछ भी हो लेकिन जो मेरी तलवार है इन सबसे निपट लेगी। तभी पीछे से एक डीमन उसकी तरफ बढ़ता है तो हम देखते हैं कि सोचोन वहां पर आकर उसको एक लात मार के दूर फेंक देती है। आगे सोचोन जब उसको लात मार के हवा में ही होती है तभी दूसरे एक डीमन को लात मारती है और ऐसा कर करके वो बस मतलब बिना अपनी स्किल ऐसे तलवार वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती, ऊपर से कूद कूद के सबको लाते मार रही होती है और बाद में वो जमीन पर लैंड करती है। येंग बोलता थैंक यू और वो अमेजिंग था। सोचोन बोलती डरना मत, और ये जो डीमन है ये एक नॉर्मल इंसान के लेवल पर ही है। येंग बोलता ऐसी बात है। सोचोन मन में सोचती कि हाँ जैसा कि मुझे लगा था ये डीमन और ये ऑल ट्री डीमन के साथ ही है। येंग बोलती कि मैंने उनको इस तरह से रिएक्ट करते देखा है पहले, वो जो लीडर है उसकी बेल को सुन के, और हम लोग यहाँ पर इन लोगों को रोक पाएंगे अगर हम उस डीमन को ढूंढ ले और इन लोगों का हिप्नोटिज्म को खत्म कर दे। येंग बोलता उस डीमन से तुम्हारा मतलब वो मेंढक जैसा राइट। सोचोन बोलती कि एक मिनट रुको और मैं उस मेंढक से निपटती हूँ। येंग बोलता ठीक है एक मिनट रुको ये क्या, और सोचोन वहां पर ऊपर कूदते हुए भाग जाती है उन लोगों के ऊपर से। येंग बोलता है रुको सोचोन, और तभी साइड में हम देखते हैं कि योन बोल रहा था कि आखिर ये पिग इतना तेज कैसे यार। वो लीडर बोलता है कि एक डीमन हंटर है
और अब तो मुझे और भी ज्यादा पक्का हो चुका है। और वो बोलता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से इस बैरियर को तोड़ो। और वो घंटी बजाता है तो बहुत सारे डीमन येंग की तरफ बढ़ते हैं। येंग एकदम से सावधान हो जाता है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन वो डीमंस उसको इग्नोर करके बैरियर को तोड़ने लगते हैं। येंग बोलता हाँ ये क्या यार, और सारे डीमंस वहां पर पूरी तरह से हिप्नोटिज्म में होते। वो लीडर बोलता हम बेकार के लोगों कहीं को, और मैं इन सबको खा जाता अगर ये शादी की सेरेमनी के लिए नहीं होता तो। और तभी हम देखते हैं कि सो च्योन एकदम से उस लीडर की तरफ बढ़ रही होती है और वो अपनी हेयर पिन निकालते हुए सोच रही होती है कि अगर वो मेरी हेयर पिन देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मुझे उससे इससे पहले कि वो ये देखे इसको मारना होगा। लेकिन तभी वो जब उसके पास में पहुंचने वाली होती तो एक भेड़िया जैसा डीमन उसके पास में आता है और उसको एक लात मारकर दूर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि वो वेयर वुल्फ वहां पर उस डीमन को बचा रहा होता है, लीडर को। और सोचोन ने अपनी पिन अभी तक पूरी निकाली नहीं होती है तो वापस छुपा लेती है। और सामने वाला लीडर मन में सोचता है क्या वो एक डीमन हंटर है, और वो कुछ जानी पहचानी लग रही है। मतलब सोचोन की शक्ल वगैरह कोई पहचान नहीं पा रहा उस नाइन टेल फॉक्स की दी हुई अंगूठी के कारण। आगे हम देखते हैं कि योन बहुत सारे जो वजन बढ़ाने वाले तालिस्मान होते उनको उस पिग के हथियार पर डाल देता है। और योन बोलता है क्या ये भारी लग रहा है, और एकदम से अपनी वो चेन निकाल कर उसके सिर पर मारता है। और वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास में बस ताकत है, कोई अकल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पिग ने अपने हाथ से उस सिक्के को पकड़ लिया होता है। और वो बोलता है एक मिनट, क्या उसने अपने मेरे हमले को ब्लॉक कर दिया। और आगे वो बोलता है हाँ उसने मेरे तलवार को भी पकड़ लिया, मतलब चेन को। और आगे वो पिग उस चेन को खींच कर योन को साइड में फेंक देता है और फिर अपनी पूरी ताकत से वजन बढ़े हुए उस हथियार को उठा लेता है। योन बोलता नामुमकिन, और नहीं ये पॉसिबली हो ही नहीं सकता ऐसा यार। और तभी हम देखते हैं कि वो पिग उसको एक बॉल की तरफ मारने ही वाला होता है। योन बोलता है कि वो मुझे उस चीज से मारने वाला, और बोलता मजाक कर रहे हो क्या, और मैं कोई बेसबॉल नहीं हूँ यार, और मैं गया काम से। तो तभी हम देखते हैं कि किसी का खून निकलता है गोली की आवाज के साथ में। योन बोलता हाँ, और वो पीछे से वो प्रिंसेस बोलती है कि ये मैं हूँ प्रिंसेस होंगयोन। और उसकी गोली चलाने से उस पिग की एक आंख फट जाती है और पिग अपना हाथ सामने लाकर गोली से खुद को डिफेंड कर रहा होता है। योन बोलता है कि ओए और आखिर तुम यहाँ पर कब से थी। तो होंगयोन बोलती है कि तुम मुझे बाद में शुक्रिया बोल सकते हो। योन बोलता है कि मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं बोलने वाला। और वो पिग अभी तक मरा नहीं है। कहीं पर हम देखते हैं कि सोचोन उस वेयरवुल्फ से लड़ रही होती है और येंग अभी भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है कि ये सारे मॉन्स्टर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पपी जैसे तैसे अपना बैरियर संभाले रख रहा है। जो ऑल ट्री डीमन होता है वो तो अभी भी एक पेड़ ही बन के खड़ा होता है। आगे हम देखते हैं कि योन के कंधे पर जो प्रिंसेस होती है वो बोलते ठीक है चलो मैं तैयार हूँ, आगे बढ़ो इंसान। योन बोलता शट अप, और तुम कौन होती हो मुझे ऑर्डर करने वाली। हम देखते हैं कि उसके पैरों पर भी तालिस्मान होते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उस पिग की तरफ। जो प्रिंसेस होती है वो पिग के ऊपर गोलियां चलाती है और पिग अपना हथियार से वार करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा योन होता है वो उस पिग के पीठ पर खड़ा हो जाता है और फिर वो सिक्कों को अपने हाथ में लपेट कर एक ग्लव जैसा बना लेता है और उसके सिर पर जोर से मारता है। और योन मन में सोचता है कि वो अभी तक गिर नहीं रहा है, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उसके पास दिमाग की जगह पत्थर होगा और वो दूसरे हाथ में भी सिक्के लपेट कर उसको पीट रहा होता है। और जो पिग होता है वो ऑलमोस्ट नॉकआउट होने ही वाला होता है। जो उनका लीडर होता है वो ये सब देख रहा होता है और साइड में हम देखते हैं कि सोचियोन वहां पर वेयरवुल्फ से लड़ रही होती है। आगे वो लीडर दूसरी साइड देखता है तो वो जितने भी डीमंस होते हैं वो बैरियर को तोड़ रहे होते हैं। और वो लीडर बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं रास्ते में और मुझे जल्दी करना होगा इससे पहले कि यहाँ पर मेरे साथ में जो डीमंस लड़ रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाए। तो तभी उसको कुछ महसूस होता है और उसके ऊपर एक हमला होता है। हम देखते हैं कि उसको कोई चीज टकराती है और वो थोड़ा दूर हटता है। सारे लोग अपनी लड़ाई को रोक कर एक बार के लिए देखने लिए लग जाते हैं और वो लीडर सामने देखता है। हम देखते हैं कि उस लीडर को येंग की तलवार लगी होती है। येंग अपनी तलवार वापस हाथ में लेते हुए बोलता है कि ओए मेंढक, और इन लोगों को अभी कभी रोको वरना तुम मरोगे। वो मेंढक बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर रहे हो जबकि तुम बस एक इंसान हो। और वो येंग के हाथ की तलवार देखते हुए सोचता है कि ये कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है। येंग के हाथ की तलवार उड़ती हुई आती है और उस बंदे के सिर के साइड में से निकलती है और वो बंदा बोलता ठीक है रुको रुको रुको, और मैं सबको रुकने का ऑर्डर देता हूँ। तो सारे जितने भी लोग होते हैं वो लड़ाई रोक देते हैं। योन बोलता है कि वाह, और जरा ये देखो तो सही, और क्या इस नूब ने उसको रोक दिया। तो सामने वाला जो टोड होता है मेंढक, वो बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर एक ऐसा डीमन हंटर भी था जो कि अपनी तलवार को टेलीकिनेसिस से इस्तेमाल कर सकता है, और ये इतना ज्यादा मुश्किल दुश्मन होगा मेरे लिए। तभी येंग जब तलवार को अपने हाथ में लेता है तो वो मेंढक अपनी जीभ निकालता है और येंग के हाथ को ही पूरी तरह से लपेट लेता है। और येंग बोलता है आखिर ये क्या यार, और मैं इस तलवार को निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो वो मेंढक उसके पास में पहुंचते बोलता है कि अब तुम अपनी इस तलवार को ऐसे हिला नहीं पाओगे और उड़ा नहीं पाओगे। तो येंग की जो तलवार होती है उसमें अचानक से एनर्जी आने लगती है और वो तलवार घूम फिर के उस मेंढक को पीटने लगती है। येंग बोलता है ये क्या चल रहा है। मेंढक बोलता है लेकिन मैंने तो इस तलवार को पकड़ के रखा है यार, फिर भी। येंग बोलता है कि सॉरी, और ये काफी ज्यादा ओपी तलवार है यार, और ये सारा काम कर रही है, और ये तलवार है जो कि तुम्हें मारना चाहती ना कि मैं।
तो वो बंदा बोलता है आखिर किस तरह का हथियार और ये ओपी क्या होता है। उसको पता नहीं कि ओवर पावर्ड मतलब ओपी होता है। और आगे वो बोलता है अरे यार। और तभी उसके हाथ की जो बेल होती है वो यंग वहां पर उस बेल को देखता है। सोचोन बोलती है ध्यान से और तुम उस बेल को मत देखना। योंग बोलता है कि एक मिनट बेल। और तभी सोचोन वहां से भागते हुए उस वेयरवुल्फ के हमले को झुक कर डॉज करती है और अपने हेयर पिन निकालती है और बोलती है कि जैसिन यंग। हम देखते हैं कि यंग पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका होता है। और तभी सोचोन की पीठ पर वो वेयरवुल्फ एक हमला करता है। सोचोन वहां पर आगे जाकर गिरती है और उसकी हेयर पिन उसके हाथ से छूट जाती है। हम देखते हैं कि तभी पीछे से योन चिल्लाता कि सोचोन। और आखिर वो बंदा वहां पर एक बेवकूफ की तरह खड़ा क्यों है। तभी प्रिंसेस होंगयोन बोलती कि ओए इंसान और वो बच्चा। और तभी वो देखती है कि योन भी हिप्नोटाइज हो चुका होता है। प्रिंसेस होंगयोन बोलती नामुमकिन। और वो कुछ गोलियां उसके चेहरे पर चलाती है और बोलती होश में आओ। और योन बोलता है कि ओए और तुम आखिर तुम मरना चाहते हो क्या। होंगयोन बोलती ध्यान से और तुम ऑलमोस्ट अभी हिप्नोटाइज हो चुके थे। योन बोलता है कि क्या हिप्नोटाइज। और तभी हम देखते हैं कि जो वो पपी का बैरियर होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। सारे डीमंस वगैरह देख रहे होते। योन बोलता है ये। प्रिंसेस बोलती हाँ वो बैरियर टूट गया। और जो पपी होता है वो वहां पर जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि सारे जो डीमंस होते हैं वो लीडर सोचोन सब देख रहे होते हैं। और जो ओल ट्री डीमन होता है जो पेड़ बन चुका होता है अचानक से वो नीचे की तरफ झुकता है और वो दीवार टूट जाती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि ओल ट्री डीमन उस टूटी हुई दीवार से बाहर निकलता है। आगे हम देखते हैं कि जो येंग होता है उस बेल के हिप्नोटिज्म में होता है। उसको आवाज आ रही होती है कि मारो उन लोगों को मार दो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। ये जो आवाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हें विस्पर करके और इससे ये सारी चीजें पॉसिबल होगी और मारो। और मेरी बात याद रखना कि आखिर ये क्या चीज है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। और वो जो तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बिंग। और हम देखते हैं कि वो उसी की बात चल रही होती है जो ग्युमग्वान होता है। वो बोलता है कि तुम इस डर से आजाद हो जाओ अगर तुम उस बिंग को मार दो। और तभी हम देखते हैं कि वो कहीं और भागने लगता है। उसको आवाज आती है कि आखिर तुम कब तक ऐसे ही भागते रहोगे। तो हम देखते हैं कि सामने एक 3 आंखों वाला कोई मास्क वाला बंदा होता है। और वो बोलता है कि मैंने पूछा कि आखिर तुम किस चीज से इतने डरे हुए हो। और अभी यंग वहां पर हिप्नोटिज्म में होता है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। सोचोन साइड में देखती तो वहां पर ओल ट्री डीमन बाहर आता है और ट्री डीमन वहां पर एकदम से घुटने पर आ जाता है। जो मेंढक होता है वो बोलता है ओ और ओल ट्री डीमन सर। ट्री डीमन बोलता है कि मैंने अपनी कुछ ज्यादा एनर्जी गवा दी और उस घटिया से डेटी के कारण जो इस धरती की रक्षा कर रहा है। और आगे बोलता तो अब। और तभी हम देखते हैं कि योन वहां पर नीचे उतरता है और वो बोलता है कि आखिर ये ओल्ड मैन कहाँ से आ गया अचानक से। और जब मैं घर में गया था तब तो ये भी यहाँ पर नहीं था। प्रिंसेस मन में सोती वो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। ट्री डीमन बोलता है कि मुझे डेमोनिक एनर्जी की जरूरत है ताकि मैं अपने आप को रिफिल कर पाऊं। और तभी सोचोन मन में सोती कि हम गए काम से अब। तो तभी ट्री डीमन अपनी जड़ें फैलाता है और उसकी जड़ें जितने भी डीमंस वगैरह होते हैं उनके आसपास में जा रही होती है और सबको जकड़ के उनको पूरी तरह से चूस डाल रही होती है उनकी एनर्जी को। सोचोन बोलती है कि यंग और ध्यान से। और हम देखते हैं कि सोचोन को जो घाव लगा होता है उसके कारण वो ठीक से उठ नहीं पाती है लेकिन वो जड़ें उसको इग्नोर कर देती है। वो सोचती है कि उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया और आखिर कैसे। तो हम देखते हैं कि उसके हाथ की अंगूठी के कारण वो ओल्ड ट्री डीमन का जो साथी होता है वो बोलता है ट्री डीमन ये मैं और आप मुझे नहीं खा सकते। तभी हम देखते हैं कि उसकी जड़ें उसको भी खाने ही वाली होती है। तो जो वेयरवुल्फ होता है वो उस मेंढक को लेकर भाग जाता है। यंग साइड में देखता है उन जड़ों को। तो हम देखते हैं कि वो जड़ों ने पिग को भी पूरी तरह से निगल लिया होता है और साथ ही में वो प्रिंसेस को भी खाने ही वाली होती है। तो योन जो होता है वो उस जड़ को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या वो बस डेमोनिक एनर्जी को ही टारगेट कर रही है जड़ें। तो वो प्रिंसेस बोलती है मुझे याद आ गया वो कौन है। और वो कोई ऐसा इंसान है जो कि डीमंस को एक बिल्कुल किसी तरह के प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल करके ताकत हासिल करता है। और वो ग्युमग्वान का साथी और ओल ट्री डीमन। और मैंने सुना तो था कि यहाँ पर वो इंसानी रियाम के बाउंड्री के बीच में था डीमन और इंसानी रियाम के। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसको मैं यहाँ पर देखूंगी। योन बोलता है कि ग्युमग्वान और क्या तुमने उसका नाम लिया और क्या तुमने अभी भी ग्युमग्वान कहा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहां पर वो सारे डीमंस को पूरी तरह से खत्म कर देता है तो वो मेंढक बोलता है कि मैं भी ऑलमोस्ट मर गया था और वो बहुत ज्यादा बेर है मैं यार। ट्री डीमन बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत तो रिकवर हो गया हूँ अब मुझे बस सोच उनको ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि योन जो होता है वो किसी तरह के मंत्र बोलने लगता है। वो मेंढक बोलता है कि हाँ आखिर ये क्या है। और ओल्ड ट्री डीमन बोलता है क्या हुआ। तभी योन अपना मंत्र बोलना खत्म करता है और हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत सारे जो अक्षर होते हैं उनसे एक वार होता है और वो ट्री डीमन को पूरी तरह से तबाह कर रहा होता है। मेंढक बोलता है नहीं ओल्ड ट्री डीमन। तो हम देखते हैं कि ट्री डीमन ने अपनी जड़ों से एक कवच जैसा बना लिया होता है और वो बोलता है आखिर ये क्या था। तभी सामने से उजाला आता है और योन बोलता है कि आखिर वो कहाँ पर है और वो एक हमला करके उन जड़ों को काटने लगता है। और वो बोलता है वो बास्टर्ड कहाँ पर है। ट्री डीमन बोलता है आखिर ये क्या और आखिर तुम हो कौन। और अपनी जड़ों से उस पर हमला करता है। योन वापस किसी तरह का मंत्र पढ़ने लगता है और अपनी तलवार पर एक तालिस्मान लगा देता है और वो भी एक शील्ड बना लेता है और अपनी शील्ड से उन सारी जड़ों को रोक डालता है। मेंढक और सोचोन देखते रह जाते।
ट्री डीमन बोलता है कि हाँ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि एक इंसानी हंटर इतना ज्यादा स्किल वाला होगा। तो तभी योन आगे और मंत्र बोलता है और अपनी ही उस शील्ड को तोड़ते हुए और ट्री डीमन के शरीर पर एक हमला करता है। और जो ट्री डीमन होता है वो थोड़ा पीछे हट जाता है और अपनी जड़ों के हिसाब से वो थोड़ा बहुत उसको रोक लेता है। और आगे वो बोलता है तुम, और आखिर तुम हो कौन? तो योन अपने सिक्के वाली चेन को वापस बुलाते हुए बोलता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मुझे बताओ कि आखिर ग्यूम गुआन कहाँ पर है। वो ट्री डीमन बोलता है क्या? और जो राजकुमारी होती है होंग्योन, वो मन में सोचती कि आखिर एक इंसान को कैसे पता ग्यूम गुआन कौन है, और मुझे तो शक है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा बचा होगा ग्यूम गुआन से मिलने के बाद में। सोचोन वहां पर ये सारी सिचुएशन देखते हुए सोचती कि मैं ऐसे देखते नहीं रह सकती हूँ बिना कुछ किए, और अगर मैं बस थोड़ा सा समय किसी तरह से ले आऊँ तो भले थोड़ा ही क्यों ना हो, तो मैं एटलीस्ट येंग को तो यहाँ से बचा ही सकती हूँ और उसको यहाँ से भागने के लिए। तो तभी जो टोड होता है मेंढक, वो बोलता हाँ सही कहा, और मुझे वो हेयर पिन याद आ गई, और मुझे पता नहीं कि आखिर तुम अपनी एनर्जी को छुपा कैसे रही हो। हाँ, और मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक ढूंढा लेकिन तुम यहाँ पर पड़ोस में ही थी सोचोन। और सोचोन देखती कि वो दोनों डिमंस उसको देख रहे होते, और साइड में जो येंग होता है वो बोलता है कि कितना ये दिमाग खराब करने वाली चीज है यार। अभी हम येंग के दिमाग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सामने वाला जो मास्क वाला इंसान होता है वो बोलता है मैंने पूछा कि आखिर तुम इतने किस चीज से डरे हुए हो। तो येंग अपना सिर पकड़ लेता है कांपते हुए। आगे वो सामने वाला बंदा बोलता है क्या पुरानी यादें वापस तुम्हारे दिमाग में आने लगी है, और इस बार इसमें काफी ज्यादा समय लग गया राइट, और मुझे लगता है कुछ लोग थे जो कि तुम्हारा दिमाग खराब होने से रोक रहे थे, तुमने कुछ दोस्त बना लिए क्या? येंग बोलता दफा हो जाओ। सामने वाला इंसान बोलता है तुमने क्या सोचा कि तुम इस समय मुझे यहाँ पर ऐसे गाड़ के शांति से रह पाओगे, और तुम कोशिश करना छोड़ दो क्योंकि तुम वैसे भी बदलने नहीं वाले हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम मेरे साथ में हाथ मिला लो और हम इन लोगों से निपट पाएंगे। येंग बोलता नहीं। वो सामने वाला बोलता क्या? येंग बोलता है कि मैंने कहा नहीं। सामने वाला बोलता है आखिर तुम मुझे इतना ज्यादा मना क्यों कर रहे हो, और ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले कुछ भी उखाड़ पाओगे यहाँ पर। येंग बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने डायरेक्टर को मार दिया था। सामने वाला बोलता क्या? और मैंने डायरेक्टर को मारा उसके बारे में? तो येंग बोलता तुमने उसको मार दिया, और तुम सारे डीमन सारे के सारे मॉन्स्टर्स हो। तो ये सुनकर हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा बहुत ऐसे मुस्कुराता है और गुस्सा भी होते हुए बोलता है ये कितना दिमाग खराब करने वाली चीज है। ऑल ट्री डीमन बोलता है आखिर तुमने अभी भी क्या कहा, और आखिर तुम्हारे जैसे एक इंसान की हिम्मत कैसे हुई ग्यूम गुआन का नाम लेने की लॉर्ड का, और मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे। तो तभी साइड में वो मेंढक बोलता है ऑल ट्री डीमन और सोचोन यहाँ पर है। और तभी ऑल ट्री डीमन बोलता है क्या? और वो इंसान वो सोचोन है, लेकिन मैंने उसको सेंस नहीं किया बिल्कुल भी। योंग बोलता है कि ओए मेरी बात सुनो ओल्ड मैन, और क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं, और चलो हम ग्यूम गुआन की बात करते हैं तुम्हारे मालिक की। तो ट्री डीमन बोलता है अबे यार ये, और वो अपनी जड़ों से वहां पर योन को पूरी तरह से घेरने लगता है। योन बोलता है आखिर ये क्या यार, और तभी वो पूरी तरह से योन को उसमें दबा देता है। और ट्री डीमन बोलता है कि अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें तुरंत खा लेता, लेकिन लॉर्ड ग्यूम गुआन को तुम्हारी जरूरत है तो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा सोचोन। और चलो मैं समझ गया, और ये शायद इसके कारण कि तुम यहाँ पर मुझसे बच के भाग गए राइट। वो पीछे जो इंसान खड़ा है और वो येंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी सोचोन चिल्लाती है रुको, और हम देखते हैं कि पीछे की तरफ एक धमाका होता है, और जो ये योन होता है वो बोलता है कि अरे यार और छोटी बच्ची और तुमने आखिर अचानक से एक बॉम्ब क्यों फोड़ दिया। तो होंग्योन बोलती है कि शट अप इंसान, और इस बॉम्ब के साथ में मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली है। योन बोलता भले कुछ भी हो लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और वो ओल्ड मैन, और अब तुम ये खाओ, और वो अपनी सिक्के वाली चेन से एक हमला करता है। जो ट्री डीमन होता है उसके हाथ पर वो चेन लगती है। तभी सोचोन अपनी वो तलवार निकालती है और उसके गले पर लगा देती है। मेंढक बोलता ओल्ड ट्री डीमन। तो ट्री डीमन बोलता आखिर तुम क्या कर रही हो। सोचोन बोलती कि अभी के अभी रुक जाओ, और मैं अगर तुमने येंग को चोट पहुंचाए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। ट्री डीमन बोलता तुम, और योन बोलता कि है मैम, और रुको आप उसको ऐसे मार नहीं सकती और मुझे उससे सवाल पूछने हैं। होंग्योन मन में सोचती कि आखिर ये चल क्या रहा है। अगर उसको ये पता चल गया कि सोचोन भी एक डीमन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी के लिए इसको एक सीक्रेट रखना चाहिए राइट। ट्री डीमन बोलता है कि आखिर वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि तुम उसकी साइड पर हो, और आखिर तुमने ऐसा क्या कहा कि वो इतने तुम्हारे बेवकूफ में आ गया। तो योन बोलता हाँ आखिर तुम्हारा मतलब क्या मुझे बेवकूफ बनाया गया है। और तभी वो ट्री डीमन बोलता सोचोन जाओ और मुझे काट लो, और तुम कभी भी अपने शरीर के बचे हुए और राख को नहीं ढूंढ पाओगी, और क्या तुम फिर भी ये जानते हुए भी मुझे मारोगी। तो सोचोन थोड़ी हिचकिचा रही होती है। हम देखते हैं कि जो ट्री डीमन होता है वो वहां पर येंग की तरफ बढ़ रहा होता है। सोचोन अपनी आंखें बंद करती है और बोलती है कि येंग को जिंदा छोड़ दो और बाद में मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ में चलूंगी। ट्री डीमन उसको देखता है और बोलता है ठीक है चलो तो मैं वादा करता हूँ। तो जैसे सोचोन अपनी तलवार नीचे करती है, राजकुमारी होंग्योन बोलती इंसान हमें बीच में आना होगा। योन बोलता शट अप, और वो इंसान भी एक डीमन हो, तुम्हें ये पता था ऑलरेडी राइट, और मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं चलने वाला हूँ जब तक कि तुम मेरी बात का सही जवाब ना दो। तो ट्री डीमन बोलता है कि मेंढक तुम्हें वो इंसान दिख रहा है। मेंढक बोलता है हाँ ट्री डीमन,
ट्री डीमन बोलता है कि उसको भी डीमन रियाम में ले चलो और मैं उसको लॉर्ड ग्यूमग्वान को दे दूंगा। सोचोन बोलती क्या तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी सोचोन को वो जड़े बांध लेती है। ट्री डीमन बोलता तुम्हें क्या लगा वो सच में तुम्हारे बोलने से वो चीज काम करेगी? मुझ पे धमकी, और कितनी शर्म की बात है। और मुझे पता नहीं कि आखिर तुम्हारे पास में अभी भी एक इंसान के इमोशन क्यों है, और मुझे तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीदें थी। लॉर्ड ग्यूमग्वान वो शायद तुम्हें वापस प्योरीफाई कर पाए और तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर ला पाए। और तभी जो वो मेंढक होता है वो बेल दिखाता है और बेल बजाते हुए बोलता है ओए क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? और वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है ये येंग? और हम देखते हैं कि येंग की आंखें ऐसे लाल होती है और वो मेंढक बोलता है कि मुझे फॉलो करो। तो तभी येंग अपनी तलवार चलाता है और एकदम स्मूथली बटर की तरह मेंढक के दो हिस्से कर देता है। वो मेंढक बोलता है हाँ ये, और तभी उसको पता चलने से पहले वो जमीन पे गिर जाता है। येंग बोलता है गेट लॉस्ट, और किसने बोला कि तुम अपने इस घटिया से मुंह के साथ में मेरे पास में आ सकते हो? तभी हम देखते हैं कि सारे लोग ये देख रहे होते हैं। योंग बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है, और जो वेयरवुल्फ होता है वो येंग पर एक हमला करता है। येंग उसके हमले को स्मूथली डॉज करता है और बस अपनी तलवार नहीं अपने बस एक हाथ से एक मुक्का मारता है और वो वेयरवुल्फ उसके तो ऊपर के शरीर के चीथड़े उड़ा देता है, उसका सिर भी बहुत दूर जाकर गिरता है। सोचोन बोलती है कि येंग, और येंग वहां पर सोचोन की ही तरफ एक हमला करता है अपनी तलवार से। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। और मुझे सच में इसी का इंतजार था कि कब मेन कैरेक्टर की ताकतवर साइड हमें दिखाई जाए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई लोग, तुम्हारे लाइक करने से मेरी रीच बहुत ज्यादा बढ़ती है। थैंक